हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाइबोरेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में डाइबोरेन का प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एलुसिडेशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का हैंड नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। वहां से हैंड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डाइबोरेन क्या होता है? डाइबोरेन इज अ केमिकल कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला B2S6। ठीक है, तो डाइबोरेन क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जो बोरोन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है B2S6। ठीक है, एंड दिस सब्सटेंस इज हाईली अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर विथ अ स्वीट ऑर्डर एंड द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड बोरेन। ठीक है, तो बेसिकली जो बोरोन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसे बोरेन कहा जाता है। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 बोरोन प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको डाइबोरेन कहा जाता है। और ये जो डाइबोरेन होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में ये जो सब्सटेंस है ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये जो है स्वीट ऑर्डर होता है। ठीक है, इसका ठीक है, ये हो गया। एंड डाइबोरेन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, तो बोरोन के हाइड्राइड्स होते हैं डाइबोरेन। ठीक है, सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड्स है। ठीक है, ये डाइबोरेन। तो ये बेसिक पॉइंट्स इतना आपको ध्यान रखना है। डाइबोरेन से रिलेटेड एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जो बोरोन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है B2S6। ठीक है, अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि किस प्रकार से हम डाइबोरेन जो है प्राप्त कर सकते हैं। पहला है व्हेन बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज ट्रीटेड विथ लिथियम और सोडियम हाइड्राइड इन इथेरियल सॉल्यूशन B2S6 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड को जब लिथियम के साथ या सोडियम लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, लिथियम LiH लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमको B2S6 ठीक है प्राप्त होता है, डाइबोरेन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पहला मेथड है जिससे हम डाइबोरेन प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है B2S6 इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ BF3 एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड इन इथेरियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा BF3 है इसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमको ये डाइबोरेन प्राप्त होता है B2S6। ठीक है, एंड थर्ड मेथड है डाइबोरेन इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज डन इन मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन विथ बोरोन ट्राइक्लोराइड और बोरोन ट्राइब्रोमाइड। ठीक है, तो बोरोन ट्राइक्लोराइड और बोरोन ट्राइब्रोमाइड, ठीक है, इसका जब हाइड्रोजन के मिक्सर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो हमको ये डाइबोरेन प्राप्त होता है। ये केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी इंडिविजुअल भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो आपको डेफिनेटली हर एक पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम डाइबोरेन B2S6 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल आपको पूछा जाता है कि डाइबोरेन को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं या इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, तो आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे तो भी इनफ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये प्राप्त कर सकते हैं डाइबोरेन। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज कि डाइबोरेन के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है डाइबोरेन इज अ कलरलेस गैस विच इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर एंड इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, एब्सेंस इन मॉइस्चर। ठीक है, तो ये कलरलेस गैस होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर में स्टेबल होता है इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर एब्सेंस है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है और लो टेम्परेचर है तो उस स्थिति में डाइबोरेन स्टेबल होता है, बाकी स्थिति में अनस्टेबल होता है। ठीक है, एंड डाइबोरेन एक कलरलेस गैस होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो B2S6 को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको ये ऑर्थोबोरिक एसिड प्राप्त होता है। रिएक्ट विद ड्राई HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो B2S6 HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 की उपस्थिति में जो है इससे हमको हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है, B2H5Cl के साथ साथ हाइड्रोजन प्राप्त होता है। एंड फोर्थ इसका प्रॉपर्टी है एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड कंबाइन विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 एंड फॉर्म डाइबोरेन डाई अमोनिएट। ठीक है, B2S6.2H2NH3 विच इज व्हाइट सॉलिड एंड फॉर्म बोराजोल। ठीक है, बोराजोल जो है इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ऑन हीटिंग एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं जब हम
NH3, ठीक है, के दो मॉलिक्यूल, NH3 के दो मॉलिक्यूल को B2S6 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है, ठीक है, B2S6.2NH3, ठीक है, ये हमको डाई अमोनिएट प्राप्त होता है। अब इस डाई अमोनिएट को 200 डिग्री सेंटीग्रेड में हम जब रिएक्ट कराएंगे तो हमको बोराजोल प्राप्त होगा, ठीक है, बोराजोल प्राप्त होता है, ठीक है, जो व्हाइट सॉलिड होता है, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है। फिफ्थ है, इट्स रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ह्यूज अमाउंट, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमको प्राप्त होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 180 केल्विन एंड इट्स टॉक्सिक गैस, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन होगा एंड ये एक प्रकार का टॉक्सिक गैस है। मोस्ट ऑफ द डाइबोरेन आर नोन टू बी फ्लेमेबल इन एयर, ठीक है, तो ये गैस में, ये जो एयर में जो है ये ज्वलनशील होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं डाइबोरेन, मोस्ट ऑफ द डाइबोरेन्स, एंड इट्स स्मेल स्वीट, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा ये स्वीट होता है। ये हो गया। अब इसके हम ये इतना प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है डाइबोरेन का, ठीक है। अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, सो इट प्रूव डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एज इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर आप थ्योरी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। आपको ये थ्योरी पॉइंट्स लिखना ही होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूं, बाकी ये थ्योरी आपको याद करके आपके एग्जाम्स में लिखना होगा। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर है ये डिफिकल्ट है, इसको जो है प्रूव करना, ठीक है, एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रिक्वायर्ड 7 बॉन्ड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नीड इज 40, बट इन B2S6 only 12 such electrons are available. Thus the electron to join the BS3 units, BS3 are not available between बोरोन्स एटम, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो थ्योरी पॉइंट्स हो गया, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टैब्लिश करना डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। 7 बॉन्ड बनाने के लिए हमको टोटल जो है 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन डाइबोरेन में सिर्फ 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण BS3 जो बॉन्ड होता है ये नहीं बन पाता है, ठीक है। बोरोन एटम को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड की हमको जरूरत है, जो इलेक्ट्रॉन जरूरत है, वो नहीं मिल पाता है। ऑल्दो फ्रॉम इट्स फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला C2S6 से जो है सिमिलर होता है। इट्स अपीयर दैट बोरोन लाइक कार्बन मे बी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे C2S6 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार बोरोन में भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन बोरोन हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन जो बोरोन में जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये C2S6 से थोड़ा समानता है इसका फॉर्मूला और B2S6 का सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोरोन में जो है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सिडविक इन 1927 सजेस्टेड अ सिंगल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी किया डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को और उन्होंने बताया, सिडविक ने 1927 में इन्होंने जो है बोरोन के बीच एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ये बताया और उन्होंने ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ठीक है, कि इन दोनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड से है ये जो है आपस में जुड़े हुए हैं। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल ऐसे इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सिडविक ने बताया। एंड लॉन्गेस्ट Huygens and Bell in 1943 suggest हाइड्रोजन ब्रीज, नॉट द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बोरोन एटम। अब इसके बाद में जो है 1943 में लॉन्गेस्ट, हिगिंस और बेल इन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि बोरोन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है बल्कि हाइड्रोजन ब्रीज प्रेजेंट है, ठीक है। और उन्होंने इस प्रकार का स्ट्रक्चर बताया डाइबोरेन का, ठीक है, डाइबोरेन का इस प्रकार का स्ट्रक्चर इन्होंने 1943 में बताया कि इनके मतलब सिडविक में बोला कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसको नकारते हुए लॉन्गेस्ट, हाइगिन और बेल ने बताया इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बल्कि हाइड्रोजन ब्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो H में डिनोट किया गया है ये टर्मिनल हाइड्रोजन है एंड ये जो HB है ये ब्रीज हाइड्रोजन है और इसको इन्होंने जो है कंफर्म किया था एनएमआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसको स्टडी करके इन्होंने कंफर्म किया था, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा बनाना बॉन्ड। सो डाइबोरेन से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना होगा बनाना बॉन्ड के बारे में। तो बनाना बॉन्ड के बारे में हेडबर्ग एंड स्कोमेकर ने जो है इसके बारे में बताया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन में स्टडी किया और बताया कि 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्म अ ब्रीज बिटवीन बोरोन एटम एंड द 4 H atom are covalently bonded with the boron atom and are all in one plane and the breeze forming 2H
atoms are in perpendicular plane and the shape of the bridging bond is like a banana and called banana pi bond. ठीक है, तो हेजबर्ग और स्कोमेकर ने स्टडी किया और मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में स्टडी किया और उन्होंने ये बनाना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया. उन्होंने इस प्रकार का ब्रीजिंग जो डाइबोरेन है, इसमें जो बोरेन है ये आपस में ब्रीज में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और इस प्रकार से इन्होंने ये बताया था. ठीक है, ये इसका थ्योरी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, बनाना बॉन्ड का इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं. एंड ईच ब्रीज कंटेन अ प्रोटोन, देयरफॉर इट्स आल्सो कॉल्ड प्रोटोनेटेड पाई बॉन्ड. ठीक है, जो हर एक जो ब्रीज होता है इसमें आप देख सकते हैं H+ एक प्रोटोन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको जो है प्रोटोनेटेड पाई बॉन्ड भी कहा जाता है. इन ब्रीज बॉन्ड BHB 2 इलेक्ट्रॉन ज्वाइन टू 3 एटम्स, दिस सिस्टम इज कॉल्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 3 एटम्स को आपस में जोड़े हुए हैं. ठीक है, इन ब्रीज बॉन्ड BHB. ठीक है, अगर आप एक को कंसिडर करते हैं BHB. ठीक है, तो यहां पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है 3 एटम्स को आपस में ज्वाइन किए हुए हैं, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी इसे कहा जाता है. तो किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, प्रोटोनेटेड पाई बॉन्ड क्या होता है, तो वही बनाना बॉन्ड ही होता है, उसी को ही आपको ये पूरा डिटेल में लिखना होगा. तो ये है डाइबोरेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा. ये नोट्स मैं आपको सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड कर रहा हूं. अगर आपके सिलेबस में डाइबोरेन यूनिट है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख के ये अपना नोट्स बना सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए. इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में पीडीएफ का लिंक मिलेगा. इस नोट्स का आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं पीडीएफ स्टोर एंड वहां से आप बीएससी एंड एमएससी लेवल के सारे हैंड रिटन नोट्स केमिस्ट्री के डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.